नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, नागरिकों को समानता का अधिकार देता है लोकतंत्रीय सरकार। दूसरा प्रश्न, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। तीसरा प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। चौथा प्रश्न, जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा उक्त कथन संबंधित है लोकतंत्र से। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में जीवन यापन करती है? उत्तर है बांग्लादेश में। छठा प्रश्न, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पर। वैश्विक स्थिति पर, देश की जनसंख्या का आकार, अन्य देशों से सहयोग कारकों पर निर्भर करता है। सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है। सत्य। अगला प्रश्न, बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित है। सत्य। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है इसलिए वैध होती है। सत्य। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। सत्य। अगला प्रश्न, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी का वर्णन किया एल्विन टॉफलर ने। सत्य। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, रिक्त स्थान में आएगा चुनाव के द्वारा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत देश। अगला प्रश्न, वयस्क मताधिकार की आयु 1988 के पूर्व थी 21 वर्ष थी। अगला प्रश्न, तानाशाही विचारधारा का समर्थन करता है निरंकुशवाद का। अगला प्रश्न, दल बदल विधेयक भारत में संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने का चुनाव करती है प्रतिनिधियों का। अगला प्रश्न, कुछ नियमों और कानूनों के आधार पर काम करने वाली शासन व्यवस्था कहलाती है वैध शासन कहलाती है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। अगला प्रश्न, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन का गठन करता है? सरकार जनता के लिए जवाबदेही होती है। अगला प्रश्न, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ? उत्तर है व्यक्ति को उसका जायज़ हक व सम्मान प्राप्त होने का अधिकार। अगला प्रश्न, नागरिक स्वतंत्रता क्या है? उत्तर है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सहूलियतें दी जाती है। अगला प्रश्न, बहुमत का शासन है? उत्तर है जिस दल का विधानसभा व लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या हो। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर है निर्वाचित प्रतिनिधि और कानून का शासक। अगला प्रश्न, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां लोकतंत्र मजबूत है। उत्तर है इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? लोकतंत्र शासन प्रणाली। सही जोड़ी बनाइए। लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, इसकी सही जोड़ी है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव द्वारा। सामाजिक असमानता के रूप में, इसकी सही जोड़ी है लिंग भेद जातिवाद। लोकतंत्र है, इसकी सही जोड़ी है जनता का शासन, जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत में है, इसकी सही जोड़ी है लोकतांत्रिक सरकार। एक दलीय शासन, इसकी सही जोड़ी है तानाशाही पर आधारित। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वैध शासन क्या है?
वे सरकार जो संवैधानिक तरीके से चुनी जाती है वैध शासन कहलाती है। पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है? लोकतांत्रिक शासन में यदि कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को ही पारदर्शिता कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? उत्तर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धन बल। अगला प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है 18 वर्ष। अगला प्रश्न, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? उत्तर है बेल्जियम देश में। अगला प्रश्न, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है जातिवाद। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है? उत्तर है बेल्जियम में। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, भारत में लोकतंत्र के संचालन की 2 चुनौतियां बताइए। उत्तर है सामाजिक व आर्थिक असमानता। अगला प्रश्न, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है? उत्तर है सिंगली का। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ? उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम में। अगला प्रश्न, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ श्रीलंका में। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है जिनेवा में। अगला प्रश्न, वैध शासन क्या है? उत्तर है वो सरकार जो संवैधानिक तरीके से चुनी जाती है। अगला प्रश्न, विरोध और संतुलन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ये एक प्रकार की शासन में भागीदारी की विधि है जिसके अंतर्गत सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंगों पर प्रतिबंध अथवा नियंत्रण बनाए रखता है। सही जोड़ी बनाइए। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। सामुदायिक सरकार बेल्जियम। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध श्रीलंका में। अगला प्रश्न, बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच और डच। श्रीलंका गृह युद्ध का अंत कब हुआ? 2009 में। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, उक्त कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। अगला प्रश्न, कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं को कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? 50%, 40%, 30%। तो ये तीनों ही गलत है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन द। अगला प्रश्न, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर आधारित कानून कहलाता है पारिवारिक कानून। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है? उत्तर है स्वीडन में। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता, कोई भी राजकीय धर्म नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही, धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण। उत्तर है धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण। सत्य असत्य का चयन कीजिए। घरेलू हिंसा कानून अपराध है। सत्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सत्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। सत्य।
अगला प्रश्न, प्रथम महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी थी। असत्य। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे। सत्य। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग भारत का एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल का नाम है। सत्य। अगला प्रश्न, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। सत्य। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था। रिक्त स्थान में आएगा जाति। अगला प्रश्न, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न, राष्ट्रपिता के नाम से को जाना जाता है। महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया सन 1955 से 1968 तक। अगला प्रश्न, काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ अमेरिका के प्रतीक है। आश्वेत शक्ति का। अगला प्रश्न, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन है? अमेरिकी धावक है। अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक आधार पर भेदभाव करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किन्हीं दो समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया है। उत्तर है ज्योतिबा फुले और परियार रामास्वामी। अगला प्रश्न, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? उसे नगरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र क्या है? वहाँ शासन प्रणाली जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना है जिसका अर्थ है जनता की सत्ता। सही जोड़ी बनाइए। ओलंपिक गेम, इसकी सही जोड़ी है मेक्सिको सिटी। सिंगली समुदाय, इसकी सही जोड़ी है श्रीलंका। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, इसकी सही जोड़ी है सामुदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, सांप्रदायिक। पितृ प्रधान समाज, इसकी सही जोड़ी है भारतीय समाज। प्रश्न क्रमांक 6, सही जोड़ी बनाइए। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसकी सही जोड़ी है लिंगानुपात। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, नारीवाद। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, इसकी सही जोड़ी है जातिवादी। व्यक्ति के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, इसकी सही जोड़ी है धर्मनिरपेक्ष। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में या सभी क्षेत्र में? सही उत्तर है तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, जब हम गन्ने का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं तो हम बनाते हैं। उत्तर है शरबत। अगला प्रश्न, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार इसके उदाहरण है। तृतीयक क्षेत्र के। अगला प्रश्न, तीनों क्षेत्र को के उत्पादों का योगफल कहलाता है। उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, वेतन छुट्टी का प्रावधान क्षेत्रक में होता है, संगठित। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन क्षेत्रक में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। की राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका है, रिक्त स्थान में आएगा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ध्येय
नहीं होता है। लाभ कमाना। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित व वेतन नियमित है। उत्तर है संगठित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रकों में। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? तृतीयक क्षेत्र के। अगला प्रश्न, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। अगला प्रश्न, सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई है? सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के श्रमिकों में सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी है? कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? 5 गुना। अगला प्रश्न, किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न, भारत में लाखों शिक्षित व्यक्ति के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी। अगला प्रश्न, मनरेगा में कितने दिवस के रोजगार की गारंटी दी गई है? 100 दिन की। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग कितने जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है? उत्तर है 625 जिलों में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न, कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्य रूप से वर्षा, धूप और जलवायु जैसे प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो ये असत्य है। अगला प्रश्न, मनरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में 150 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है, जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है। तो ये असत्य है। अगला प्रश्न, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सत्य। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का योग सकल घरेलू उत्पाद होता है। उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न, संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम वेतन वाली होती हैं और अक्सर नियमित नहीं होती है। असत्य है। जोड़ियों का मिलान करें। संगठित क्षेत्र कार्य के स्थान जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। असंगठित क्षेत्र कार्यस्थल जहां रोजगार की अवधि अनियमित है। सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र। निजी क्षेत्र व्यक्तियों के स्वामित्व वाले क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, मुद्रा के निम्नलिखित में कौन से लाभ है? उत्तर है उपर्युक्त सभी। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है, मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ होता है और मुद्रा पूंजी निर्माण में भी सहायक होती है, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है बचत। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का श्रेय किसको दिया जा सकता है? मुद्रा को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, हथकरघा पूंजी है कार्यशील पूंजी। दूसरा प्रश्न, बैंक ऋणों पर की तुलना में अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। उत्तर है स्वयं सहायता समूह की तुलना में। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भारत की आधुनिक काल की मुद्रा है। चेक भारत की आधुनिक काल की मुद्रा है। चौथा प्रश्न, रिक्त स्थान ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। रिक्त स्थान में आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। पांचवा प्रश्न, औपचारिक क्षेत्रक ऋण की रिक्त स्थान दर अधिक होती है। रिक्त स्थान में आएगा ब्याज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है,
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को। अगला प्रश्न, आजकल अतिरिक्त नकद को लोग कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। अगला प्रश्न है, ऋण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। अगला प्रश्न, जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित हो गए हैं? 500 रुपये के नोट और 1000 के नोट अमान्य घोषित हो गए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। सत्य। आधुनिक मुद्रा सोने, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातु से बनी है। असत्य। अगला प्रश्न, खेती से ऋण की चुकौती महत्वपूर्ण रूप से आय पर निर्भर है। सत्य। अगला प्रश्न, समर्थक ऋणाधार कर्जदार मालिक की संपत्ति है। सत्य। अगला प्रश्न, बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं उसका केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। सत्य। सही जोड़ी बनाइए। औपचारिक ऋण, इसकी सही जोड़ी है SBI से ऋण। ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है। ब्याज दर, प्लास्टिक मनी, ATM कार्ड, विमुद्रीकरण 2016, महाजन से ऋण, अनौपचारिक ऋण। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाने के रूप में जाना जाता है। वैश्वीकरण को। दूसरा प्रश्न, किस वर्ष सरकार ने भारत में विदेशी व्यापार और निवेश पर बाधाओं को दूर करने का निर्णय लिया? 1991 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निवेश को संदर्भित करता है? उत्तर है संपत्ति जैसे जमीन खरीदने के लिए खर्च किया गया पैसा। अगला प्रश्न, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? कृषि क्षेत्र को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, वैश्वीकरण से रिक्त स्थान तकनीक का लाभ स्थानीय कंपनियों को भी मिला है। रिक्त स्थान में आएगा नई और उन्नत। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से दरों पर सामान खरीदते हैं कम। अगला प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों को कहते हैं विदेशी निवेश। अगला प्रश्न, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को कहा जाता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में विश्व के लगभग देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, तो उत्तर है 160। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, उदारीकरण की नीति भारत में कब आई थी? उत्तर है 1991 में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? सरकार। अगला प्रश्न, आयात पर कर किसका उदाहरण है? व्यापार अवरोधक का। अगला प्रश्न, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया? उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों से कैसे संबंधित नियम बनाता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम को निर्धारित करता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला। उत्तर है सत्य। दूसरा प्रश्न, वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है। असत्य। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। सत्य। अगला प्रश्न,
बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है। असत्य है। अगला प्रश्न, विदेशी निवेश के प्रभाव का अर्थ है उत्पादकों के बीच अधिकतम प्रतिस्पर्धा। उत्तर है सत्य। सही जोड़ी बनाइए। सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, इसकी सही जोड़ी है उदारीकरण। दूसरे देशों से सामान खरीदना आयात कहलाता है। आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की है, इसकी सही जोड़ी है कॉल सेंटर। विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, इसकी सही जोड़ी है वैश्वीकरण। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न, आर्थिक विकास का परिणाम है उपर्युक्त सभी। जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, ये तीनों ही आर्थिक विकास के परिणाम हैं। इसलिए उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न, देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है। उत्तर है उस देश की जनसंख्या से। अगला प्रश्न, विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है बहुत अधिक। अगला प्रश्न, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी आधारों पर, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, सतत विकास किसके अधिक उपयोग पर केंद्रित है। अक्षय संसाधन पर। अगला प्रश्न, HDI का मतलब क्या है। मानव विकास सूचकांक। अगला प्रश्न, स्थिर आय नहीं होने से क्या होता है। मौसमी रोजगार होता है, काम के अवसर भी होते हैं, नियमित काम भी होता है, ये तीनों ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है ये सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, आर्थिक विकास से जनता के स्तर में वृद्धि होती है, रिक्त स्थान में आएगा जीवन। अगला प्रश्न, गैर नवीकरणीय साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात हो जाते हैं, समाप्त। अगला प्रश्न, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक निर्माण ने किया, तो जॉन टिनवर्जन ने वर्ष 1976 में किया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष या उससे अधिक रहती है, रिक्त स्थान में आएगा $, 49,300। अगला प्रश्न, भारत में राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल राज्य में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, कोई एक लिखिए। उत्तर है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय या स्वास्थ्य। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए। इसका सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष क्या है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष है। अगला प्रश्न, कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है। इसका उत्तर है सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। अगला प्रश्न, देशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को योग को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, हरियाणा, केरल तथा बिहार राज्य में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। उत्तर है हरियाणा राज्य में। अगला प्रश्न, किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। उत्तर है UNDP
विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट। अगला प्रश्न, 2016 के अनुसार भारत कौन सा आय वर्ग वाला देश है? मध्यम वर्ग वाला। अगला प्रश्न, लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं? उत्तर है, विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं अथवा परस्पर विरोध होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए अधिक दिनों का काम और बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। ये सत्य है। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण तीव्र विकास का दुष्परिणाम है। ये असत्य है। BMI की गणना के लिए व्यक्ति के वजन को उम्र के वर्ग से विभाजित किया जाता है। ये असत्य है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। सत्य है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। अक्षय संसाधन, इसकी सही जोड़ी है भूजल। विश्व विकास रिपोर्ट, इसकी सही जोड़ी है विश्व बैंक। सर्वाधिक साक्षर राज्य, इसकी सही जोड़ी है केरल राज्य। कामकाजी परिवार की शहरी महिला, इसकी सही जोड़ी है अपनी आय बढ़ाने के लिए नियमित नौकरी और उच्च मजदूरी। HDI में भारत का स्थान, इसकी सही जोड़ी है 130वां स्थान। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।